हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 5वां संतवाणी। यह पद्य महाकाव्य का अंश है जिसके रचनाकार संत मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास जी है। चलो सबसे पहले मैं इनका परिचय करवाती हूँ। इनका जन्म 1498 चौकड़ी ग्राम राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1586 द्वारिका गुजरात में हुई है। इनका परिचय इस तरह है। मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। आप साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती थी। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह है। राम गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद, मीरा पदावली आदि। विद्यार्थियों, आज मैं आपको विभाग 1 के माध्यम में मैं आपको मीराबाई की जानकारी दूंगी। इसलिए मीराबाई का मैंने यहाँ पर आपको जीवन परिचय बताया है। जब दूसरी इकाई लूँगी तब मैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय आपसे करवाऊँगी। तो सबसे पहले हम मीराबाई क्या कहती है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर संत मीराबाई प्रस्तुत पद से संत मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन किया गया है। अपने प्रभु को मिलने की जो आस मीरा के हृदय में है उसी का सुंदर वर्णन इन पदों में किया गया है। तो ये जो पद में दिए गए हैं ये पद मैं पढ़ूंगी और मीरा के बारे में आपको उसकी मैं जानकारी दूंगी। वह कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की अप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। दरस बिन दुखण लागे नैन, जब से तुम बिछड़े प्रभु, मोरे कबहू न पाओ चैन। सबद सुवर्ण मेरी छतिया, कापे मीठे लागे बैन। बिरही कथा कासु कहू, सजनी बह गई करवत ऐन। कल न परत पल पल मग, जोवत भई छमासी रैन। मीरा के प्रभु कब से कब्रे मिलोगे, दुख मेड़त सुख देन। यहाँ पर मैंने मीरा ने जो अपने पद रचना यहाँ पर व्यक्त की उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर जानकारी देने वाली हूँ कि मीरा क्या कहती है। तो सबसे पग का अर्थ रहता है पैरों से, अपही यानी स्वयं, बावरी यानी पागल या पावली, न्यात यानी नातेदार या संबंधी, कुलनासी कुल में कलंक लगाने वाली, हंसी यानी हंसते हंसते, सहज यानी सरलता से या सरलता से, और दूसरा आखिरी दिया है अविनाशी। अविनाशी यानी कि जिसका कभी नाश ना, उसे हम क्या कहेंगे, अविनाशी। यहाँ पर मीराबाई क्या कहती है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, यहाँ से लेकर आपको मैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले इसका अर्थ समझाती हूँ। यहाँ पर वे कहते हैं, मीराबाई कहती है कि श्याम के प्रेम में मग्न होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांध कर नाची। मैं तो अपने कन्हैया की अपने आप ही दासी बन गई हूँ। राणा ने मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। सारा संसार कहता है कि मीरा प्रेम में पागल हो गई है। किसके प्रेम में? कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है, यानी कि मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है। और सभी संबंधी कहते हैं कि मीरा ने अपने कुल यानी अपने परिवार की मर्यादा का विनाश कर दिया है, वह कुलनाशी है। परंतु अब मुझे इन अपवादों की कोई चिंता नहीं है। मीरा के आराध्य गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। मीरा को बड़ी ही सरलता से प्रभु मिल गए हैं जो अविनाशी है, यानी कि अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता उसे हम अविनाशी कहते हैं। वे दूसरी पंक्ति में कहते हैं, दरस बिन दुखण लागे नैन, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे कबहू न पाए चैन। सबत सुवर्ण मेरी छतिया, कापे मीठे लोग बैन।
भीर कथा कासु कहू सजनी बह गई बह भई करवत ऐन कल परत पल पल मग जोवत भई क्षमासी रैन मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे दुख मेड़त दुख दैन। यहाँ पर इसका अर्थ इस तरह से बताया गया है। यहाँ पर दरस दरस यानी दर्शन, बिन यानी बिना, दुखन यानी दुखने, लोग यानी लगे, मोरे यानी मेरे, कबहू कभी भी, शब्द यानी शब्द, बैन यानी वचन, कासु यानी किसके, ऐन यानी ठीक, मग यानी मार्ग, कल यानी चैन, जोवत यानी देखना, मेटन यानी दूर करने के लिए। यहाँ पर अब क्या कहते हैं, अब हम ध्यान से देखेंगे। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आपके दर्शनों के अभाव में मेरे नैन, नैन यानी कि मेरे आँख दुखने लगे। जब से आप बिछड़े हैं प्रभु, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता। मैं आपके बिना व्याकुल हूँ, यानी कि मैं आपके बिना तड़पती हूँ। आपके मधुर वचनों की याद आते ही मेरा हृदय सिहर उठता है, यानी कि आपकी जो मधुर आवाज़ आती है तो मेरा हृदय जाग उठता है या सिहर उठता है, और आपके वचन मुझे मीठे लगते हैं। हे सखी, मैं अपनी विहर व्यर्थ किससे कहूँ। प्रभु से दूर रहने की वेदना ने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया है। कृष्ण के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि मीरा कृष्ण प्रेम में इतनी लीन हो गई है कि उसे कृष्ण की इतनी याद आती, उसे एक पल व्याकुल लगता है। मैं दिन रात उन्हीं का मार्ग देखा करती हूँ। उनके वियोग से मुझे रात भी, यानी कि हर रात भी 6 मास जितनी लंबी लगती है, अर्थात एक एक पल कठिनता से बीतता है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मुझसे कब मिलोगे, मुझे कब दर्शन दोगे। आप ही मेरे दुखों को दूर करके सुख देने वाले हो। वह बार बार श्री कृष्ण से वह मीरा प्रार्थना करती है। यहाँ पर मैंने आपको पद 1 और पद 2 के माध्यम से मैंने समझा है। एक बार मैं फिर से इसका पूरा सारांश ले लेती हूँ और उसके आधार पर आपसे मैं प्रश्न पूछूंगी। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती है कि पैर में घुंघरू बांधकर मीरा नाच रही है। मैं स्वयं नारायण की दासी बन गई हूँ। लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है। सगे संबंधी कहते हैं कि मीरा कुल में कलंक लगाने वाली बन गई है। राणा जी ने विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि मेरे अविनाशी ईश्वर, गोवर्धन पर्वत उठाने वाले मेरे प्रभु कृष्ण सहज ही मिलेंगे। मीराबाई कहती है कि प्रभु के दर्शन के बिना मेरी आंखें दुखने लगी है। हे प्रभु, जब से आप बिछड़ गए हैं तब से मुझे कभी शांति नहीं मिल पाई है। कोयल पपीहे के मीठे शब्द सुनते ही मेरे हृदय कांप उठते हैं और व्यंग्य के कठोर शब्द ही मीठे लगने लगे। गोविंद के विहर में तड़पती रहती हूँ। रात में नींद नहीं आती, करवट बदलती रहती हूँ। हे सखी, विहर के इस दुख को किससे कहूँ। रात दिन चैन नहीं मिलता। लगातार कृष्ण, हरि कृष्ण के आने का रास्ता देखती रहती हूँ। रात मेरे लिए 6 मास के बराबर हो गई है। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, तुम मेरे दुख मिटाने वाले और आनंददाता हो। वो कहती है कि तुम मेरे दुख मिटाने वाले और मेरे आनंददाता हो। मुझे कब तुम्हारे दर्शन होंगे, तुम कब आकर मिलोगे। यहाँ पर ये इसका पूरा अर्थ बताया गया है। मैं एक विभाग 1 के माध्यम से संत मीराबाई की जानकारी दे रही हूँ। यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर पूछूंगी, उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ये प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति के आधार पर प्रश्न पूछूंगी। सबसे पहले प्रथम पंक्ति के आधार पर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और वो प्रश्न आपको मैं नीचे PDF के माध्यम से मैं भेजूंगी। पहली पंक्ति देखेंगे, पक घुंघरू से लेकर मिले अविनाशी तक के। यहाँ पर मैं आपसे पहले प्रश्न पूछती कि संजाल पूर्ण करो। कृष्ण प्रेम में मीरा की स्थिति, ये आपको लिखना है। तो इसका उत्तर किसे लिखोगे, कृष्ण प्रेम में मीरा की स्थिति क्या थी। तो आप पहले में लिखोगे, कृष्ण प्रेम में मीरा पैर में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। मीरा अपने आप नारायण की दासी बन गई, या लोगों के लिए मीरा बावली हो गई, या राजा द्वारा भेजा विष का प्याला मीरा हंसते हंसते पी गई। ये हो गया। दूसरा पद्यांश में उल्लेखित कृष्ण के 2 नाम,
ये संजाल पूर्ण के अंतर्गत ही है। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, पद्यांश में उल्लेखित कृष्ण के 2 नाम। तो कृष्ण के 2 नाम कौन कौन से बताए गए थे? तो कृष्ण के 2 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कृष्ण के नाम यहाँ पर 2 दिए गए हैं, तो हमें कृष्ण के नाम हमें यहाँ पर ढूंढना है। जैसे कि कृष्ण का नाम यहाँ पर क्या बताया गया है? नारायण बताया गया है। और हमें यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर क्या बताया? गिरधर बताया गया है। तो पद्यांश में उल्लेखित कृष्ण के 2 नाम क्या आएंगे? नारायण और गिरधर। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा, मीरा पैरों में ये बांधकर नाची। मीरा पैरों में क्या बांधकर नाची? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया, मीरा पैरों में घुंघरू बांध करके नाची। फिर पूछा जाएगा, मीरा अपने आप नारायण की यह बन गई। मीरा अपने आप नारायण की क्या बन गई? तो इसका उत्तर देखो यहाँ पर फिर से दिया गया है, दासी। न्यात मीरा को यह कहती है। न्यात मीरा को क्या कहती है? न्यात मीरा को कुलनासी कहती है। मीरा के लिए विष का प्याला इन्होंने भेजा। किसने भेजा? मीरा ने, राणा जी ने। तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर दिया। अगर आप ये कविता की पंक्ति को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। फिर आपको इसमें से दिए जाएंगे कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। अब यहाँ पर जैसे कि दिया गया है वचन शब्दों के लिखना, जैसे कि दासी। दासी का अगर आप वचन परिवर्तित करोगे क्या हो जाएगा? दासी का दासियाँ। उसके बाद प्याला। प्याला का आप वचन परिवर्तित करोगे तो प्याला का क्या हो जाएगा? प्याले। फिर यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के लिए शब्द समूह लिखिए। जैसे कि दिया गया है गिरधर। यहाँ पर क्या यहाँ दिया गया है? गिरधर। गिरधर का क्या लिखा है? गिरी को धारण किया जिसने, उसे हम क्या कहते हैं? गिरधर। अविनाशी। यहाँ पर क्या दिया? अविनाशी। अभी जिसका कभी नाश ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अविनाशी। ये हो गया। उसके दिया जाएगा पंक्ति की पद्य की किन्हीं 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो आपको इसमें से ये 5 लाइन में से जो पंक्ति आपको अच्छी लगती है, इसमें किसी 2 पंक्ति का सरल अर्थ आपको लिखना। उसके बाद यहाँ पर दरस बिन दुखन लगे नैन से लेकर दुख मेटन दुख सुख चैन, इसके आधार पर प्रश्न तो पूछेंगे। जैसे कि प्रभाव तालिका पूर्ण करो। प्रश्न है, कृष्ण विहर में मीरा की स्थिति। अब कृष्ण विहर में मीरा की स्थिति क्या थी? तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लिखोगे। जैसे कि प्रभु के दर्शन के बिना नैन दुखने लगे। दूसरा लिख सकते हैं, जब से कृष्ण बिछड़े मीरा ने कभी चैन नहीं पाया। या फिर प्रभु के मधुर वचनों की याद आते ही मीरा का हृदय सिहर उठा। उसके बाद आप और एक लिख सकते हैं, कृष्ण के वियोग में मीरा को रात भी 6 माह जितनी लंबी लगने लगी। इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न तो पूछे, पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द ढूंढिए। अब पद्यांश में कौन कौन से अर्थ? जैसे कि नयन। नयन का अर्थ क्या होगा? तो आप नयन का अर्थ क्या लिखोगे? यहाँ पर नयन के लिए शब्द दिया गया है, जैसे कि मैं नयन में, तो नयन के लिए यहाँ पर शब्द दिया गया है नैन। तो इस तरह से नैन लिखोगे। रात। रात के लिए यहाँ पर क्या दिया है? रात को क्या बोला जाता है? रैन बोला जाता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? रैन। यह परिच्छेद में आए हुए ऐसे प्रश्न बनाए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्दों के हो। जैसे कि वापस आपको दिया रैन, वापस आपको दिया गया है रैन। तो रैन के आधार पर आपको क्या बनाना? प्रश्न। यानी कि मीरा को 6 मास के समान क्या लगता था? तो आप उसका उत्तर लिखोगे। इसका उत्तर क्या है? मीरा को 6 मास के समान रैन लगता था। या फिर आपको एक प्रश्न दिया है, जैसे कि चैन। चैन मैंने शब्द दिया है, तो आपको एक प्रश्न बनाना है। तो इसके लिए आप क्या प्रश्न बना सकते हो? जब से श्री कृष्ण मीरा से बिछड़े उन्हें क्या नहीं मिला? तो आपके लगे, जब से श्री कृष्ण मीरा से बिछड़े उन्हें चैन नहीं मिला। तो आपको शब्द दिया जाएगा और शब्द के आधार पर आपको प्रश्न तैयार करना है। उसी तरह आपको विलोम शब्द जैसे दिया गया है। विलोम शब्द में जैसे कि चैन। चैन का अर्थ क्या होगा? बेचैनी। रैन। रैन का अर्थ क्या होगा? दिवस। उसके बाद आपको पूछा जाएगा दुख। दुख इसमें से देखना है कि कहाँ पर दिया है दुख। तो दुख का क्या होगा? दुख का सुख। बिछुड़े। बिछुड़े। बिछुड़े का क्या होगा? बिछुड़े का मिले। उसके बाद आपको पूछेगा लिंग। शब्दों के लिंग पहचानो। अब आपको शब्दों के लिंग पहचानना है। जैसे कि रैन। रैन का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग। ठीक है। उसके बाद चैन। चैन का क्या होगा? पुल्लिंग। दुख। दुख। दुख शब्द हम सुनते हैं तो दुख का क्या होगा? दुख का होगा पुल्लिंग। आगे ध्यान में कथा। कथा का क्या होगा? कथा का स्त्रीलिंग। ये हो गया। फिर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कि कल। अब कल का हमें क्या करता? अर्थ। कल का
अर्थ हो सकता है चैन, कल का अर्थ है चैन। वाक्य बनाएंगे, बेटे का पत्र न मिलने के कारण रश्मि को किसी तरह कल नहीं कहते बेटे का पत्र न मिलने के कारण रश्मि को किसी भी तरह कल नहीं पढ़ रहा था। कल यानी कि पढ़ने यानी कि चैन नहीं पढ़ रहा था। यहाँ पर आप इस तरह से, या फिर कल का अर्थ ये भी हो सकता है कि आने वाला कल, जैसे कि कभी भी कल का काम नहीं टालता, यानी कि राजीव कभी भी कल का काम नहीं टालता, यानी कि आने वाला काम है कल का, यानी कि कल शब्द के माध्यम से आप कोई भी वाक्य तैयार कर सकते हैं। ये आपकी सहमत के आधार पर वाक्य आपको तैयार करना है। ये आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से प्रश्नोत्तर दूंगी और उसके प्रश्न आपको हल करना है। और ठीक है, यहाँ पर विभाग 1 के अंतर्गत मैं आपको इतनी जानकारी दे रही हूँ।